कल सुबह 5:30 बजे मुझे ऑफिस में मिलना। पर क्यों? कुछ अर्जेंट है विधि। जय जी ने सुबह 5:30 बजे ऑफिस बुलाया। इट्स ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अलार्म की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही। लगता है बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं देव जी। अभी तक नहीं उठे। लगता है काफी थके हुए हैं। जॉब के चक्कर में कैसी हो गई हूँ मैं। देव जी के साथ बाहर जाना तो दूर, घर में भी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही। वाह, आई मीन गाड़ी सीखने के लिए बिल्कुल सही टाइम पर आई हो तुम। जय जी, ये इतनी सारी चीजें क्यों कैरी किया? ये दीजिए मुझे, दीजिए। अरे यहाँ पर क्यों खड़ी हो? गाड़ी में बैठो, कम। अरे विधि वहाँ नहीं, यहाँ ड्राइवर सीट पर। ये लीजिए चाबी। सॉरी ये लीजिए। हाँ, कम, गाड़ी निकाल। जय जी वो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती, और आपने मुझे इतनी सुबह सुबह बुलाया, मतलब कुछ जरूरी काम होगा तो हम पहले काम निपटा लेते हैं, फिर। ये क्या है? ये तुम्हारा लर्निंग लाइसेंस है, और वहाँ पर देखिए वो एल का स्टिकर भी मैंने लगवा लिया है। तुमने जो ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसी के जरिए लर्निंग लाइसेंस बनाया हमने। आज तुम्हें गाड़ी सीखनी है। कम आइए। नहीं बट ड्राइवर सीट पे बैठना है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है विधि। कम गेट इन द कार। आइए आराम से। ओके। विधि, मुझे उसे ऑफिस छोड़ना। जी मैं कैसे चलाऊंगी गाड़ी? आप ना उस इंसान को पानी में धक्का दे रहे हैं जिसे तैरना ही नहीं आता। तो जब तक पानी में कूदोगी तब तक तैरना सीखोगी कैसे? पर मैं कैसे? और मुझे सीखना ही क्यों है? क्योंकि राव जी भाई कहते थे कि अपना बिजनेस और अपनी गाड़ी खुद चलाना आना चाहिए। मैंने पहले कभी भी कोई ना कोई काम पहली बार तो किया होगा ना तुमने विधि। जॉब भी पहली बार कभी ना कभी स्टार्ट की होगी। मैं देव रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक आज इसको एक जॉब ऑफर करता हूं। और वैसे भी तुम एक 21st सेंचुरी की लड़की हो और देव रायचंद की बीवी, इतना नहीं कर पाओगी तुम। देखो राइट में देखो एक्सेलरेशन है, उसके लेफ्ट में ब्रेक है, और ये स्टीयरिंग व्हील है। और सबसे ज्यादा जरूरी इन सब के साथ होता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगा लो। 1 मिनट में लगा लेता हूँ। ये देखो, ये सीट बेल्ट, इसका ये जो बकल होता है, इसे मैंने यहाँ पर ये प्रेस कर दिया। एक और चीज, गाड़ी जो है ना वो चारों तरफ से बंद है। तुम्हारे और मेरे साथ साथ ये मोबाइल फोन भी तुम्हारा सेफ है यहाँ पर। हाँ। इसे अगर तुम माइंड ना करो तो मैं पीछे की सीट पर रख दूं। दो, मुझे दो। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। वैसे देव भाई कहाँ है? वो ऊपर ही हैं और विधि भाभी भी ऊपर हैं।
विधि मैडम तो आज सुबह जल्दी ही काम पे चली गई, 5:15 बजे। लेकिन जाते वक्त सारी तैयारी करके गई थी। आज क्या क्या बनेगा सबकी लिस्ट भी बना दी। राइट, ये ब्रेकफास्ट भी विधि ने बनाया मेरे लिए। इसको प्लीज गर्म कर दो, मैं यही खाऊंगा। जी सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। दिस इज सो स्वीट भाई साहब। विधि आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके गई है। वैसे विधि आज कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं चली गई? हाँ, अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। एग्जैक्टली। ये जय कुछ अजीब नहीं है? मतलब विधि भाभी कोई 24 घंटे की नौकरी थोड़ी कर रही है, इतनी जल्दी बुला लिया सुबह सुबह। टेक्नोलॉजी तुम पे बहुत मेहरबान है। ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक गियर के साथ आती है, तो मैनुअल गियर की कोई झंझट नहीं है इसमें। इट्स वेरी इजी। ओके। ये फाइल क्यों पकड़ी है तुमने? ये मोबाइल के साथ तुम्हारी फाइल भी मैंने वहां पर रख दी है। क्या बात है विधि, इतनी स्ट्रेस में क्यों? मैं गाड़ी चालू होते ही सो जाने वाले लोगों में से हूँ। ये कहाँ आपने स्टीयरिंग व्हील थमा दिया? मुझसे नहीं होगा ये। तुम लड़की हो, और लड़कियां जो होती है वो मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती है। ऑफिस का काम, घर का काम, दोस्त, सारी चीजें कितने अच्छे से संभाल लेती हो तुम। ये बहुत छोटी सी चीज है। इट्स जस्ट अ कार। क्या करना है इसमें? रेस देनी है, ब्रेक लगानी है, रेस देनी है, ब्रेक लगानी है, दैट्स इट। स्टार्ट करो। पुश बटन वहां पर है। हाँ। ये हो गई गाड़ी चालू। वेरी गुड। और ये जो हैंड ब्रेक है, हाँ। इसको मैंने नीचे किया। गाड़ी जो ऑटोमेटिक गियर के साथ आती है, इसे मैंने ड्राइव मोड पे डाला। ओके। वहां पे देखो, वहां पे ड्राइव मोड दिखा रहा है। हाँ। अब धीरे धीरे आराम से एक्सीलरेट छोड़ो। अपनी अमेजिंग। देखो कितने अच्छे से चला रही हो तुम। थोड़ा राइट में। यहाँ से सीधा। जय जी, मुझसे नहीं होगा ये। मैं इतना सब कुछ कैसे संभालूं? मैं स्टीयरिंग देखती हूँ तो मुझे सामने नहीं दिखता, मैं सामने देखती हूँ तो नीचे मेरे पाँव नहीं चलते। मुझसे नहीं होगा। विधि रिलैक्स प्लीज। मैंने तुमसे क्या कहा? ये गाड़ी में मैनुअल गियर ही नहीं है, ऑटोमेटिक गियर है। बड़ी आसानी से चला लोगी तुम इसे। मैं हूं ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ओके। और ब्रेक कब देनी है और कितना जोर से दबानी है? डिपेंड करता है ना, अगर कुछ सामने आ जाता है अचानक तो तुरंत ब्रेक लगानी होती है, वरना आराम से धीरे से। ओके। मैं बता रही हूँ जय जी, ये गाड़ी बहुत तेज जा रही है। गाड़ी जरा भी तेज नहीं जा रही है, वो सही तरीके से जा रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तेज चल रही है। अच्छा। विधि काम डाउन, फोकस ऑन ड्राइविंग, रिलैक्स। और स्टीयरिंग को इतना लूज मत पकड़िए, थोड़ा टाइट पकड़िए। नहीं, ऐसे इतना भी टाइट नहीं। ये देखिए, मैं सिखाता हूँ आपको। हाँ। मेरा फोन बज रहा है। देव जी का फोन होगा, मेरे हस्बैंड का। मुझे फोन दीजिए ना। नो, ड्राइविंग करते समय नो फोन्स। काट क्यों दी? देखिए कितने अच्छे से चला रही हैं आप। ये देखो, सामने देखो तुम। जी जी, वापस फोन आ रहा है। आई एम श्योर कुछ हो जाएगा। विधि, तुम बाद में बात कर रहे ना, अभी तुम ड्राइव कर रही हो ना। गाड़ी चलाना ऐसे कैसे सीखोगी तुम? विधि! हेलो विधि! अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? सॉरी। अब आर यू ओके? मुझे गाड़ी नहीं चलानी। प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। विधि एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ प्लीज। सॉरी। क्या जय भी फोन नहीं उठा रहा?
कम ऑन विधि, आई होप सब कुछ ठीक हो। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस ही जाता हूँ। विधि तुम कहाँ थी? कब से फोन कर रहा हूँ, जय को भी फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। और वो चीख क्या थी फोन पे? तुम ठीक तो? वो देव जी, मैं काम पे नहीं थी। काम पे नहीं थी मतलब? तो फिर इतनी सुबह सुबह किसने बुलाया था? तो हद हो गई। नहीं देव जी, मेरी गलती नहीं है इसमें। वो एक्चुअली कल मुझे जय जी ने कार गिफ्ट की थी, मैंने लौटा दी उन्हें वापस। मैंने कहा मुझे कार की क्या जरूरत है। इनफैक्ट मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता है। तो बस वो उन्होंने आज सुबह मुझे गाड़ी सीखने के लिए बुलाया था। मुझे भी नहीं पता था। मैं भी जब वहाँ पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे। तुम गाड़ी सीख रही थी? हाँ, मतलब उन्होंने वो सोचने का वक्त ही नहीं दिया। जबरदस्ती से मतलब बैठो कर करके गाड़ी में बिठा दिया। और जब मैंने थोड़ी बहुत भी गाड़ी चलाई तो वो ट्रक आ गया था। तुम ठीक हो ना? मुझे बताओ, तुम्हें चोट तो नहीं है ना? चोट तो नहीं है ना कहीं? नहीं, मुझे चोट नहीं है। वो आपका कॉल आया था ना देव जी, तभी मैंने सामने देखा तो ट्रक था। ट्रक आ गया और मुझे कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं। तो तुम्हारी वजह से किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंची ना? नहीं, वो जय जी ने हैंड ब्रेक खींच दिया था। मुझे ऑफिस जाना बहुत जरूरी मीटिंग। देव जी मेरी बात सुनिए। I'm sorry। अगर तुम फैमिली प्लान करना चाहती हो तो तभी राइट टाइम है। 1 साल मैक्सिमम 2 साल, वरना तुम मां नहीं बन पाओगी। क्या सोच रही हो अम्बा? देव तुम आ गए। अच्छा हो तुम आ गए देव। देव तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? देखो देव, एक दिन मैं भी तुमसे दूर चली जाऊंगी। फिर तुम भी मुझे उतना ही याद करोगे जितना मैं तुम्हें अभी याद कर रही हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है देव। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन तुम तो अच्छे हो ना देव। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझे माफ कर सकते हो ना? प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मेरी बस एक बात मान लो, मुझे एक जीने का सहारा दे दो। उसके बाद मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम दूर चली जाओगी तो, हम सबके लिए। हाँ, चली जाऊंगी मैं दूर। मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम्हारा सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगी। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा सब कुछ। सिर्फ मुझे जीने का एक सहारा दे दो देव। देव प्लीज, देव मेरी बात संभालो अपने आप को। देव संभालो अपने आप को। मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। होश में हो अम्मा, होश में हो। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें? अब क्या पागल खाने जाना है तुम्हें? हमेशा गलत टाइम पे आ जाती हो। सपना देख रही थी, लेकिन अच्छा सपना देख रही थी। थैंक यू। तुम आई तो एक एम्प्लॉय बन के, पर आज इस कंपनी का चेहरा बन गई। थैंक यू इस कंपनी की हर फीमेल एम्प्लॉय के बारे में सोचने के लिए। थैंक यू फॉर श्रीविधि। सरप्राइज! वेलकम विधि। सिर्फ इस ऑफिस का ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का भी एक हिस्सा बन गई हो तुम। ये हम सबके लिए है। वैसे इस ट्रीट के हकदार तो हमारे बॉस भी हैं।
माना कि विजन हमारी विधि का था, पर उसे पूरा तो जय ने किया ना। यस, और क्रेडिट भी दिया। ऐसे बॉस कहाँ मिलेंगे? कम ऑन विधि, जय जी को भी केक खिलाओ। कम ऑन विधि, कम ऑन विधि, 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 विधि। देव जी, आपके बिना मेरी कोई खुशी पूरी नहीं लगती मुझे। इनफैक्ट मेरी कोई भी कामयाबी मायने नहीं रखती आपके बिना। इतना रूठ गया आप मुझसे कि एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं। अम्मा जी, पिछले कई महीनों से आपकी कंपनी लॉस में जा रही है। कॉप अप के लिए आपने कुछ सोचा है या नहीं? शेयर्स में तेजी से गिरावट आ रही है, ऐसे में तो आप काफी लॉस में चली जाएंगे। सॉरी गाइस। सॉरी, वो मैं तो ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया था। मैं मैसेज करती थी। आई एम सॉरी देव जी, मुझे आपका कॉल उठाना चाहिए था। आपको बिना बताए ऐसे चली गई। आप तो जानते ना देव जी कि जय जी कितने मैच्योर है, मुझसे भी ज्यादा। लेकिन उनके इंटेंशंस गलत नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इनफैक्ट ये भी कहा कि देव रायचंद की वाइफ हो और तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। प्लीज मान जाइए ना, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। See you. Talk to you later. I'm sorry about this. फोन बंद ही कर देता हूँ। तो कंटिन्यू करें जन्म। मेहता एंटरप्राइजेज लॉस में जा रही है। घाटे के बारे में बात करने से बेटर ये होगा कि हम इस बात पर बात करें, वो घाटा रोका कैसे जा सकता है। अम्मा जी, आपने कुछ सोचा है हम लॉसेस को कैसे रिकवर करेंगे? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते देव? एक्सक्यूज मी। कितने दिनों से देख रही हूँ, बात तो दूर, तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। ऐसा क्या किया मैंने? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। अकेले में मैं कोई बात नहीं करूंगा। अभी बोर्ड मीटिंग चल रही है, आपको जो भी कहना है आप सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने है, प्लीज। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और, जहाँ सिर्फ तुम रहोगे और मैं रहूंगी। अकेले मैं नहीं आऊंगा, बात नहीं करूंगा। प्लीज देव, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों बात नहीं कर रहे हो मुझसे? मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बनाऊं। देव, बस 5 मिनट बात करनी है मुझे। बोर्ड मीटिंग चल रही है यहाँ पे। आई थिंक ये मीटिंग हम यहीं पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि अंबाजी इस कंपनी को हेड कर पाएंगी या नहीं। देव,